बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। बड़े इंपॉर्टेंट हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और इस पूरे वीक के अंदर भरपूर ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से जो आइनी तरमीम है वो लाई जाए, जो इजलास है वो बुलाया जाए। और हुकूमत सर तोड़ कोशिशें इस हवाले से कर भी रही है। मौलाना फजल रहमान के घर एक मरतबा फिर से पहुंची है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर इस वक्त पहुंचे हैं। बहरहाल इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब का अभी का मौक़िफ़ क्या है और हुकूमत जो है वो क्या कोशिशें कर रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक डील का पैगाम पहुँचाया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि जो आइनी तरमीम है उसे ज़रा डिले कर दिया जाएगा और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब इस डील के ऊपर राज़ी क्यों होंगे, क्योंकि आइनी तरमीम तो वैसे ही नहीं हो पा रही इनसे, नंबर गेम चूँकि इनके पास पूरा नहीं है। बहरहाल जी, इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बिल आखिर मंजर आम पर आ गए। उन्होंने तकरीर भी एक KP असम्बली में कर दी और इसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये तो तकरीर थी जो कि उन्होंने असम्बली में की। इसके अलावा भी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी जो गुफ्तगू है वो की और उसमें भी उन्होंने बताया कि असल में उनके साथ क्या हुआ और KP हाउस में थे वो या कहाँ पर थे और फिर किस तरीके से वो पेशावर पहुँचे और क्या अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है। ये तमाम तफसीलात भी हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ जो है वो करते हैं जी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से मुतल्लिक। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ जी कि इस एहतजाज जो है वो अब तो खैर ख़त्म हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब को एक डील के हवाले से मैसेज पहुँचाया जा रहा है और इसमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी और 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो जाएंगे और जो आइनी तरमीम है उसे ज़रा डिले कर दिया जाएगा। और इसके बदले इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि आप इस हुकूमत को भी चलने दें और ये जो जलसे वगैरह हैं और ये जो एहतजाज वगैरह आप कर रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों से आप पीछे हट जाएँ। तो ये जी एक डिटेल ज़राए से सामने आ रही है, बाखबर हल्कों से ये सामने आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब क्यों कर इस चीज़ के ऊपर एग्री होंगे। एक तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने 25 अक्टूबर को रिटायर होना ही होना है, क्योंकि ये फ़ैसला अक्सरियती जजिस की जानिब से कर लिया गया है और अगर आइनी तरमीम पेश की जाती है पार्लियामेंट में तो ये भी फ़ैसला हो गया है कि सख्त जो रिएक्शन है वो भी आएगा इन अक्सरियती जजिस की जानिब से। और इसकी मिसाल ऑलरेडी एक मौजूद है कि जैसा ही पहले आइनी तरमीम पेश करने की कोशिश की गई तो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला उसकी वजाहत जारी कर दी गई और उसके बाद वो जो आइनी तरमीम पेश की जानी थी वो फिर नहीं हो सकी और फिर उसके बाद जो नंबर गेम है इस वक्त वो भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा हुकूमत से। इवन के रात गए भी मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो वफूद हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई और इस मुलाकात में एक मरतबा फिर से मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो वफ्त है वो नाकाम लौटा है और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अभी भी नहीं मान रहे। और अब तो जो अपना फेवरेट चैनल है मौजूदा चुंतखब हुकूमत का जंग जियो न्यूज़, उनकी जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि 5 जो सेनेटर्स हैं और 7 MNAs हैं, ये नंबर हुकूमत के पास कम है और जो मैजिक फ़िगर है 224 का कौमी असम्बली में वो हुकूमत इस वक्त पूरा नहीं कर पा रही। तो एक तरफ तो हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने की जो कोशिश इनकी जानिब से की जा रही थी, इसमें जो एहतजाज था, एहतजाज ने अपना जो बड़ा मकसद है वो हासिल कर लिया कि जो कोई भी लोटा होने का सोच भी रहा था अगर, तो वो भी अब लोटा नहीं होगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNAs को KP में सेव कर चुकी है और ये भी अनाउंस कर चुकी है कि सेनेट का या कौमी असम्बली का जो इजलास होगा इस इजलास का भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया कि आपने इजलास में जाना ही नहीं है। तो नंबर जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ने थे और इसके लिए चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने बज़ाहिर जो सहूलतकारी फ्राहम करते हुए 63A का फ़ैसला भी जारी कर दिया, तो इस फ़ैसले का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि PTI अपने लोगों को सेव कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान मान नहीं रहे और जो नंबर गेम है वो हुकूमत के पास है नहीं, आइनी तरमीम ये पेश कर नहीं सकते और पेश करेंगे तो इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं होगा। और अगर कुछ गैर आइनी गैर कानूनी करने की कोशिश की गई इजलास बुलाकर तो फिर उस सूरत में जो अक्सरियती जजेज़ हैं उनकी जानिब से सख्त रिएक्शन भी मतवक्के है कि वो जो जजेज़ हैं वो फिर इस तरह का इकदाम होने नहीं देंगे। और ऑलरेडी जजेस डट गए हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आपने 25 अक्टूबर को आपने रिटायर होना ही होना है। तो अगर एक तरफ ये सारी सूरत हाल चल रही है, आइनी तरमीम ये पेश कर ही नहीं सकते, तो दूसरी तरफ ये जो डिटेल्स आ रही हैं बखबर हल्कों की जानिब से कि इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि आइनी तरमीम आगे ले जाएंगे और काजी साहब रिटायर हो जाएंगे और
जो है वो आप ये एहतजाज और इस हुकूमत को चलने दें, तो इसमें ऐसा क्या है कि इमरान खान साहब मानेंगे? बेशक ये डील्स की जाती रहें, इमरान खान जो हैं वो उनका साफ इनकार है और उन्होंने साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM के वाले से इमरान खान साहब कहते थे कि इनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ताकतवर हलकों से भी हमने कोई बातचीत नहीं करनी, इन्होंने हमें जो धोखा है वो दिया है। तो ये एक पैगाम जो है वो इमरान खान साहब के तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ का जो जवाब है वो साफ साफ इनकार ही में है और इसमें कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब एग्री कर सकें। आईनी तरमीम तो वैसे ही खुडे लाइन लग चुकी हुई है और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, जिन्होंने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर किसी का इसमें देखा जाए कि जो है वो नुकसान होगा या हजीमत का सामना करना पड़ेगा, वो काजी साहब ही हैं, क्योंकि उन्होंने हर जो कोशिश है वो की बज़ाहिर अपनी एक्सटेंशन के लिए। लेकिन आप देखें ना 63A का फ़ैसला या बल्ले के निशान वाला फ़ैसला, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ी नाकामी है वो उनको हुई है और हुकूमत के जो लटके हुए चेहरे हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा करें कि वाकई उनकी जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP जो हैं ये अचानक से नमूदार हुए और पेशावर में जो सेशन चल रहा था KP असम्बली का, और वहाँ पर आके इन्होंने तकरीर की और सारा कुछ बताया कि इनके साथ क्या हुआ और किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल जी, वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब और इवन के PTI लीडरशिप के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बता रहे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतने देर के लिए गायब रहे हों। ज़ाहिर सी बात है वो किसी की कस्टडी में थे, वहाँ पर जो गुफ्तगू थी इनके साथ हुई। ज़राए भी बताते हैं कि वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो दबाव डालने की कोशिश की है, तो गंडापुर साहब ने साफ साफ इनकार करते हुए ये कहा कि मेरे इख्तियार में तो कुछ नहीं है, जाएं और इमरान खान साहब से आप बात करें और इमरान खान साहब जो कुछ कहेंगे तो फिर उसके मुताबिक ही हम आगे चलेंगे। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ गुफ्तगू इसी तरह से भी ऑफ द रिकॉर्ड आप उसको कहें कि यानी कि विदाउट कैमराज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि बेसिकली हमारे 2 काफ़िले थे और इसमें उन्होंने वजह भी बताई कि मैं क्यों KP हाउस में इस्लामाबाद में मैं वहाँ पर गया। तो उन्होंने बताया जी कि 2 हमारे काफ़िले थे, एक बड़ा काफ़िला था, एक छोटा काफ़िला था। छोटा काफ़िला मेरे साथ था और मैं लीड कर रहा था और आगे था, और बड़ा काफ़िला ज़रा पीछे था। और जो मेरा छोटा काफ़िला था वो डी चौक पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर शेलिंग वगैरह हुई जिसकी वजह से हमारा जो छोटा काफ़िला था उसको लेकर मैं KP हाउस में चला गया और जो बड़ा काफ़िला था वो ज़रा काफ़ी पीछे था तो उनका हम वेट नहीं कर सके। तो KP हाउस में जब मैं गया वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस भी आई और हमारे लोगों को वहाँ पर जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया और वहाँ पर तोड़ फोड़ वगैरह भी की गई और मुझे भी वहाँ पर ढूंढा गया। लेकिन मैं जो KP हाउस का छत है वहाँ पर जाकर जो है वो किसी जगह के ऊपर छुप गया और वहाँ पर तलाशी वगैरह की जाती रही, लेकिन मुझे जो है वो तलाश नहीं किया जा सका कि मैं कहाँ पर हूँ। और फिर इसी तरीके से जी जो सारा जितना टाइम भी मैं गायब रहा मैं उसी छत के ऊपर था और इवन के वहाँ पर बारिश भी शुरू हुई और फिर उसके बाद जो है मैं KP हाउस में ही कहीं बैक साइड पर कोई गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी के ज़रिए मैं मारगला रोड पर चला गया और मारगला रोड से फिर जो ट्रेल का रास्ता है वहाँ से मैं KP की हदूद में दाखिल हो गया और KP की हदूद में दाखिल होकर वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से होता हुआ मैं बिल आखिर पेशावर जो है वो पहुँच गया। और ये जी अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जो कहानी है वो बताई है। तो जो कहानी अली अमीन गंडापुर ने KP असम्बली इजलास में बताई और ये जो कहानी बताई ये बज़ाहिर दोनों मालूम होती हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक कहानी बिल्डअप कर रहे हैं और हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है और उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर पर्दा डालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। बहरहाल अब इंतज़ार इस बात का है कि इमरान खान साहब क्या कोई स्टेटमेंट देते हैं। आज अटियाला जेल में उनके केस की समाअत भी है और वहाँ से इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट सामने आएगी उससे मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी कि असल में हुआ क्या, या जो एहतजाज है जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है इस हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल जो उनकी कहानी थी जी वो हमने सामने रख दी कि वो तो यही कहते हैं जी कि मुझे कोई अगवा या अरेस्ट वगैरह नहीं किया गया था, मैं छुप गया था और छुप के फिर जो है वो मैं मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ पेशावर पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आप अगर KP की हदूद में दाखिल हो गए थे और आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर वर्कर्स ही वर्कर्स हैं और कोई फ़ोन का रब्ता नहीं हुआ, किसी से कोई जो रब्ता करने की कोशिश भी आपने नहीं की, तो इसकी क्या वजह है।
तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि उन्होंने एक कहानी ही बनाई है। बहरहाल देखें इमरान खान साहब की क्या स्टेटमेंट आती है, उससे भी आपको आगाह रखेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।